आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि में सबसे पहले जानने का एग्जामिनर सोच सकता है उनसे जो है कई गुना हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, संधि में हम लोग को पढ़ना क्या है, जैसे कि पाणिनि के अनुसार 3 भेद होता है, फिर भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि का 5 भेद होता है। तो ये सबको क्लियर जब तक नहीं समझेंगे तब तक फिर बनाने का कोई अर्थ नहीं होता है। फिर देखेंगे कि संधि जो है संधि किन शब्दों से मिलकर बना है, इनको भी समझेंगे। ये जो संधि है ना, संधि कौन सा लिंग में चलता है इसको भी समझेंगे। फिर सबसे इसका इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे बताए कि संधि कार्य, तो इनका संधि का कार्य क्या होता है। हम तभी भी बताए थे कि संधि को बना लेने से संधि खत्म नहीं होगा, संधि का कार्य को सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्य समझेंगे। संधि का कार्य क्या है, आगम हो गया, आदेश हो गया, लोप हो गया, वर्ण विकार हो गया, प्रकृति हो गया। जैसे आगम हो गया, आदेश हो गया, लोप हो गया, वर्ण विकार हो गया, प्रकृति हो गया। अब एक चीज आप लोग और देखते होंगे कि संहिता, संधि आप लोग जब भी पढ़ते होंगे संस्कृत में तो संहिता शब्द आपको मिलता होगा। एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, बता रहे हैं आपको कि संहिता जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, संहिता का अन्य नाम यानी का संज्ञा यानी दूसरी नाम संधि ही है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, संधि ही है। फिर पाणिनि के अनुसार जो पढ़ सन्निकर्षण संहिता परिभाषा दिया गया, ये भी चीज बताएंगे और इनके हिंदी भी बताएंगे। तो ऐसा करता हूँ कि आप लोग जितना भी व्याकरण का जो वीडियो जितना टॉपिक को बताए हैं उन सबको देख लिए होंगे, कोई भी प्रश्न एग्जाम में मिस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं संधि। संधि किन शब्दों से मिलकर बना है, तो सम प्लस धा प्लस के। और अभी जैसे कि आप लोग एक चीज बताइए, एक चीज और बताते हैं कि संधि को कैसे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज को समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि ई हो गया, फिर जैसे बड़ी ई के स्थान पे जो यो हलंत आता है, और उसके बाद उ या बड़ी ऊ के स्थान पे जो वो हलंत आता है, री के जो स्थान पे रो हलंत आता है। एक चीज बताइए, आप लोग क्या करते होंगे, इनको सीधा ना याद करते होंगे कि ये आया है कहाँ से, इनको खोज करना है, तब जो है इनको तब हुआ कि संधि बनाना। इसको ई के स्थान पे यो हलंत आदेश करना, तो सब याद कर सकता है। इसमें विशेष नियम हम नहीं लगाएंगे कि आया है कहाँ से, इनको समझना है कि आया है कहाँ से। इन सब चीजों को बताएंगे और संधि को इतना सरल तरीका से बताएंगे कि कोई भी एग्जाम हो गया, फिर ट्यूशन हो गया, फिर कॉन्वेंट हो गया, कोई भी संस्था हो गया, आप वहाँ पे इजी तरीका से पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग यहाँ समझते हैं कि पहले संधि जो है, और आज का जो ये संधि देख रहे हैं, आज इंट्रोडक्शन है संधि का। कल से जो क्लास मिलेगा आप लोग को, उसमें देखिएगा कैसे होता है संधि बनाने का। ठीक है, आज सिर्फ ये जानना है कि संधि में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, संधि कितने प्रकार का है। तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 5 प्रकार है, सब कुछ क्लियर हो गया। तो आइए संधि को समझते हैं। संधि सम प्लस धा प्लस की मिलके संधि शब्दों का निष्पन्न हुआ है। और ये जो संधि शब्द है ना, पुल्लिंग अर्थों में चलता है। संधि शब्द क्या होता है, पुल्लिंग अर्थों में चलता है। पाणिनि ने इनका परिभाषा दिया है, पढ़ यानी सूत्र है, पढ़ सन्निकर्ष संहिता। ठीक है, पढ़ सन्निकर्ष संहिता। इसको थोड़ा सा हिंदी में बताते हैं। जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मेल खाता है या मेल करता है, उसमें क्या होता है कि वर्ण विकार हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है। आपको बता रहे हैं, जैसे अ प्लस ई, 2 वर्ण हो गया। ठीक है, 2 वर्ण के मिलने से क्या होगा, जैसे ये बन जाएगा ए। तो विकार शब्दों का अर्थ होता है कि परिवर्तन हो जाना। ठीक है, नए वर्ण आ जाना, परिवर्तन हो जाना, तो परिवर्तन हो गया। क्लियर हो गया ना, संधि। संधि यही तो है, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से विकार होता है। ठीक है, वर्णों का विकार होता है। क्लियर हो गया। तो फिर अब आइए, आपको बताए थे कि संहिता का अन्य नाम क्या है, संधि है। क्लियर हो रहा है ना, संहिता का अन्य नाम क्या है, संधि है। ठीक है, संस्कृत में इनको संहिता भी कहते हैं और संधि भी कहते हैं। तो संधि का कार्य को समझेंगे आज हम लोग। ठीक है, आगम क्या होता है, आदेश क्या होता है, लोप क्या होता है, वर्ण विकार क्या होता है, प्रकृति हो गया। जैसे कि आपकी बीए हो गया, पीजी हो गया, सीटेट हो गया, जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम है, फिर नेट का दे दीजिए, प्रोफेसर का दे दीजिए, कोई भी एग्जाम हो गया, तो यहाँ से जो है विशेष करके प्रश्न आता है। तो हम आप लोग को इस तरह तैयार कर देंगे कि कोई दिक्कत ही नहीं होगा। फिर मैट्रिक इंटर का तो बात ही नहीं कीजिए, सब तो बहुत ईजी हो जाएगा, समझे, और पढ़ाना भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए अब जो हम लोग आगम को, आदेश को, लोप को, वर्ण विकार को, इन सब चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए आगम को समझाते हैं। संधि का कार्य को बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज को समझेंगे आगम को। ठीक है, पहले क्या समझेंगे, आगम। आगम, आगम का मतलब क्या होता है, गम मतलब होता है जाना, आ मतलब होता है आना। ठीक है, आ मतलब क्या होता है, आना। तो 2 वर्णों के मध्य जो है, 2 वर्ण है, 2 वर्णों के मध्य नवीन वर्ण का आ जाना, यानी नवीन होता है नए वर्ण का आ जाना। कहाँ, तो 2 वर्णों के मध्य यानी बीच में।
ठीक है, दो वर्णों के मध्य यानी बीच में नवीन वर्ण का आ जाना अर्थात नए वर्ण का आ जाना आगम कहलाता है। इसका जो सूत्र होता है ना, मित्र आगम होता है। इनका सूत्र क्या होता है? इनका सूत्र होता है मित्रवत आगम। ठीक है, आगम, यहाँ ये जो है आगम बचेगा शेष, संधि में बताएंगे कि आप लोग को तोड़ने का। ठीक है, इजी है। जैसे कि यहाँ पे तो है, यहाँ पे झलम जसवंते लगा है। ठीक है, 1 को 3 किया है तो हो जाएगा, यानी मित्रवत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मित्रवत, यानी मित्र का आगम, दो वर्णों के मध्य नवीन वर्ण का आ जाना ही आगम होता है। तो इनका हिंदी भी लिख देते हैं, साथ में आप लोग इनको नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, इनका हिंदी लिख देते हैं कि दो वर्णों के मध्य नवीन वर्ण का आ जाना। आइए लिख देते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मध्य नवीन वर्ण का आ जाना, नवीन वर्ण का आ जाना। अब चलिए थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं कि दो वर्णों के बाद नवीन वर्ण कैसे आ जाएगा, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे वृक्ष प्लस छाया। ठीक है, वृक्ष प्लस छाया आ गया, वृक्ष धन छाया। तो यहाँ पे जो छ है ना, समझिएगा, यहाँ पे जो छ है, छ से पहले च का आगम होता है हिरिस में। इनका भी नियम बताएंगे, 5-6 नियम होता है कि च का आगम कैसे होता है। हिरिस में होता है, फिर दीर्घ में होता है, फिर प्लुत में होता है। इन सब चीजों को बताएंगे। ठीक है, अभी इसमें समझिए आगम कैसे होता है। इसमें बीच में च का आगम होगा। च का क्यों आगम होगा? तो फिर अनवर्ण में भी हो सकता है, नहीं हो सकता। आगे ये देखना है कि छ है ना, छ। ठीक है, छ से पहले च का आगम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वृक्ष, वृक्ष छाया। क्लियर हो गया बात को? वृक्ष छाया। तो यही होता है आगम, मित्रवत आगम, यानी दो वर्णों के मध्य नवीन वर्ण का आ जाना क्या होता है? आगम होता है। बात क्लियर हो गया? ठीक है, अब आइए आदेश क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आदेश क्या होता है इनको समझते हैं। तभी देखिए, जब तक इन सब चीजों को नहीं समझिएगा तब तक फिर संधि को बनाना फिर ये सब हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो संधि को क्रम से समझना है तभी इजी हो सकता है। अब आइए आदेश को समझते हैं, इन सब चीज को लिख लीजिए। आइए आदेश समझाते हैं 2 नंबर में। आदेश, आदेश शब्द से आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि आदेश, जैसे कि कोई स्टूडेंट पहले बेंच पे बैठा हुआ है, मॉनिटर आया, सीनियर आया, आपको आदेश दिया उठो, तो आप उठ गए क्योंकि उनका आदेश माने आप। ठीक है, आदेश माने। तो यही होता है इसमें भी कि आदेश होता है पूर्व स्थित कोई वर्ण, पूर्व स्थित जो है कोई वर्ण हो गया, उसके स्थान पे नवीन वर्ण का आ जाना। उसके स्थान पे क्या होता है कि नवीन वर्ण का आ जाना। चलिए इनको थोड़ा सा हिंदी परिभाषा लिख देते हैं। पूर्व स्थित वर्ण के स्थान पे नवीन वर्ण का आ जाना, नवीन वर्ण का आ जाना। किसी पूर्व स्थित वर्ण के स्थान पर नवीन वर्ण का आ जाना। क्लियर हो गया? जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझिए, जैसे ई हो गया। ठीक है, जैसे ई हो गया प्लस असमान स्वर है, असमान स्वर्ण हो गया, तो फिर ई के स्थान पे यो हलंत आदेश होता है। ये सब कैसे होता है आपको संधि का जिसमें भेद बताएंगे, यन संधि, गुण संधि, अयादि संधि। बस आप लोग को विश्वास रखना है, विश्वास कीजिएगा, पूरा संस्कृत को इतना इजी बना देंगे ना। संधि हो गया, प्रति हो गया, समास हो गया। कोई भी आप नेट तक का एग्जाम दीजिए, कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, पीजी का दे रहे हैं, बीए का दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, फिर डिबेट कर रहे हैं, कोई संस्था में पढ़ा रहे हैं, तो यकीन मानिए और विश्वास रखिए, पूरा व्याकरण, पूरा साहित्य, रामायण, महाभारत, गीता पूरा सिखा देंगे। क्लियर हो गया? इतना तो क्लियर हो गया आगम। अब थोड़ा सा लोप को समझाते हैं, वर्ण विकार को समझाते हैं, प्रकृति भोग को समझाने के बाद इन सब चीजों को समझ लेंगे। इन सब चीज का नोट्स बना लीजिए। आइए लोप को समझाते हैं। 3 नंबर में लोप को, लोप शब्द से आप समझ रहे होंगे कि लोप, बात सही है कि लोप होता है। ठीक है, लोप होता है पूर्व स्थित कोई वर्ण होता है। ठीक है, पूर्व यानी पहले कोई वर्ण होता है, जब उसको विशेष नियम द्वारा उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, जब उनको विशेष नियम के द्वारा हटाता है तो हटे हुए वर्ण जो होता है उनकी इत संज्ञा होती है। हटे हुए वर्ण की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, उसका लोप हो जाता है। जैसे कोई मान के चलिए वर्ण ले लीजिए, जैसे अंतिम में हलंत्यम लेना है। ठीक है, जैसे तुमुने ले लीजिए, तुमुन में नो हलंत हो गया,
ठीक है, नो हलंत हलंतियम से कट गया, तुम उ फिर कट गया, तुम शेष बचा, ये सब आपको प्रत्ययम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पूर्व स्थित कोई वर्ण हो गया उसको जब विशिष्ट नियम द्वारा हटा दिया जाता है तब उसकी इत संज्ञा होती है। ठीक है भाई, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तो अब आइए 4 नंबर में समझाते हैं वर्ण विकार। वर्ण विकार क्या होता है 4 नंबर में समझिए। वर्ण का विकार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जो है ये 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा संधि कार्य नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है, कौन सा है कौन सा नहीं है, बस जो है उनको याद रख लेना है, बाकी चीज़ों को याद नहीं रखना है। ठीक है, वर्ण विकार शब्द का मतलब होता है वर्णों का परिवर्तन हो जाना, वर्ण का परिवर्तन हो जाना। ठीक है, यानी वर्ण का परिवर्तन हो जाना, परिवर्तन, क्लियर हो गया बात को, वर्ण का परिवर्तन। ठीक है, वर्ण का परिवर्तन हो जाना। आइए जैसे कि वर्ण का परिवर्तन कैसे होता है, जैसे कि आप समझिए वाक प्लस हरि, आप थोड़ा गौर से सुन देखिएगा कि परिवर्तन कैसे होता है। जैसे वाक प्लस हरि है, वाक व्यंजन है, ठीक है, और इसका क्या होता है तीसरा हो जाएगा झलम जसवंती सूत्र होता है। ठीक है, इतना सारा सूत्र कम से कम संधि में जो है लगभग 80 से 90 सूत्र हम बताएंगे आपको कि संधि में कहीं भी अपवाद हो गया, फिर अपवाद हो गया आपको, फिर जो एग्जाम पूछेगा एग्जामिनर कभी सोच ही नहीं सकता, उतना अंदर एग्जामिनर जा ही नहीं सकता है संस्कृत में। ठीक है, इनका क्या बन जाएगा वाग्य हरि, आप लोग इनको याद करते होंगे वाग हरि कैसे बना नहीं बना इन सब चीज को। ठीक है, तो फिर वन का यानी क का 3 हो गया है, क्लियर हो गया बात को। ठीक है, अब आइए प्रकृति भोग को समझते हैं। देखिए प्रकृति भोग में एक अच्छा इनका विशेषता है प्रकृति भोग में। प्रकृति भूमि का क्या विशेषता है, ठीक है, इनका जो विशेषता होता है प्रकृति, जो प्रकृति का उनको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी जो संधि स्थलों पर भी हम संधि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक चीज है वो प्राकृतिक पे ही रहने देंगे, यानी जो संधि जहाँ पे होगा वहां पे नहीं करेंगे। प्रकृति भव संधि हमें यही सिखाता है। ठीक है, सकी संधि स्थलों पर भी संधि नहीं होगी, जैसे अमी 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 धन ईसा, अमी धन ईसा, इसका क्या बन जाएगा, इनका यही बन जाएगा अमी ईसा। तो क्या हुआ कि संधि स्थलों पर भी संधि नहीं हुई, कैसे नहीं हुई इनको भी बताएंगे। ठीक है, कैसे नहीं हुई। तो अब आइए, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, फिर संधि के कार्य को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, फिर पाणिनि के अनुसार सॉरी संधि के भेद को समझने का प्रयास करते हैं। पाणिनि के अनुसार 3 भेद होता है, पाणिनि के अनुसार क्या होता है 3 भेद होता है। स्वर होता है, स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अच कहते हैं, इसको क्या कहते हैं संस्कृत में संहिता कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं। फिर दूसरा होता है व्यंजन, व्यंजन को हल कहते हैं। तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, जैसे ये 3 को लिख दीजिएगा यहाँ पे, ये 2 को नीचे लिख दीजिएगा। फिर भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 5 प्रकार है, पहले ये 3 को मान लिया। ठीक है, स्वर व्यंजन विसर्ग, फिर प्रकृति को स्वादि संधि। ठीक है, इस तरह से भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 5 है। तो हम लोग जब पढ़ ही रहे हैं अच्छा से तो पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोई मिस नहीं होना चाहिए, कोई टॉपिक मिस नहीं होना, इनसे भी एक्स्ट्रा लाएंगे। ठीक है, जो भी होता है जितना होता है, जितना एग्जामिनर सोच सकता है उनसे जो है कई गुना हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि कोई मिस ना हो और कम समय में कैसे बेहतर करना है। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक और एग्जाम्पल को जितना बनाइएगा उतना ईजी हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कल फिर स्टार्ट करेंगे स्वर संधि। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा।